Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके की ग्राम पंचायत सरैया मसूदपुर के सेथराम में शनिवार को मूर्ति हटाए जाने को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए कि किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, किन किन धाराओं में दर्ज किया गया है और किसकी तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि मूर्ति हटाने के बाद में हुए बवाल के बाद में पुलिस ने कड़ा एक्शन दिखाते हुए उप निरीक्षक छोटेलाल की तहरीर पर 8 लोग नामजद और 15 से 20 लोग नाम पता अज्ञात व अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक तहरीर दी थी और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें संजय गिरी पुत्र सुंदर गिरी, अरविंद गिरी पुत्र सुंदर गिरी, शिवपूजन पुत्र सुंदर गिरी, सुनील गिरी पुत्र शंभू गिरी, अनिल गिरी पुत्र शंभू और इसी के साथ में विद्या गिरी पुत्र शंभू गिरी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और इसमें अभी तक आपको बता दें कि विकास और रोहित जो लड़के हैं इसमें इनके भी शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ में 15 से 20 लोग अज्ञात शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि 16 से 17 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बीएनएस की धाराएं शामिल है 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 132, 223, 224, 331, 352, 351(3), 115(2), 329(3), 324(4), 324(5 और आपको बता दें दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013(7) के तहत ये बीएनएस की धाराएं हैं। सभी बीएनएस की धाराएं हैं, इनके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस लगातार वहां पर काम्बिंग कर रही है और पुलिस का ये रुख देखते हुए लोगों में काफी चर्चाएं भी फैल चुकी हैं। दुर्गेश, एक जानकारी चाहेंगे कि वहां पर लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है, क्या वहां पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है? जी, आपको बता दें कि गांव में एक एसआई व 2 दरोगा, 2 सिपाही व 2 महिला सिपाहियों को वहां लगा रखा गया है सुबह से ही और वहां पर जो अन्य विभाग की टीम है उनको भी लगाया गया है। वहां पर गांव को तनावपूर्ण माहौल देखते हुए सुबह से कल भी फोर्स तैनात थी और आज भी फोर्स को तैनात किया गया है। ये जो कार्रवाई की गई है मुकदमा दर्ज करने की, ये जो राजस्व टीम पे हमला किया गया है, नायब तहसीलदार राकेश कुमार की जो पिटाई की थी ग्रामीणों ने, उस आधार पर दर्ज किया गया है क्या दुर्गेश? जी, आपको बता दें कि जो उप निरीक्षक हैं ये छोटेलाल, उनका कहना है कि ये हमराह के साथ में महिला कांस्टेबल अनीता शर्मा व पूनम के साथ में सरकारी वाहन सेकंड मोबाइल व यूपी 34G0504 के साथ ये मैं चालक के साथ में ये बांसुरा चेकिंग के दौरान इनको सूचना मिलती है कि वहाँ ऐसा ऐसा मामला है और सेथरावन गांव में जो सरकारी जमीन है वो शमशान घाट के नाम से अभिलेखों में दर्ज है, परंतु गांव के लोग जो हैं वो बिना परमिशन के और बिना अनुमति के हनुमान जी की प्रतिमा को रख लिया है, जिसके संबंध में तहसीलदार जो है राकेश कुमार और राजस्व टीम के साथ मौके पर मौजूद थे। गांव के ही कुछ लोग जो वर्तमान प्रधान राधेलाल चौहान है उनसे झगड़ा कर रहे हैं, जिसकी सूचना उप निरीक्षक को मिलती है। वो सूचना उठा करके तुरंत अपने जो अधिकारी हैं सच्चो रामपुर मथुरा कृष्णनंदन तिवारी उनको देते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। इसी बीच प्रतिमा जो विवादित स्थान पर रखी थी उसको हटाया गया नायब तहसीलदार के द्वारा। जैसे ही हटाया गया बस वहां से जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई और आक्रोशित होकर हो जाने के बाद में उसमें लिखा गया है साफ साफ कि राजस्व टीम व वर्तमान प्रधान के लड़के पर लाठी डंडे से प्रहार करने लगे और कुछ इसमें यह भी दर्शाया गया है, जो एफआईआर कराई गई है उसमें यह भी दर्शाया गया है जो पुलिसकर्मी है, कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आई हैं। इसी के चलते ये उप निरीक्षक छोटेलाल के द्वारा तहरीर दी गई है और इस पर मुकदमा कायम किया गया है। एक अहम सवाल, और इस मामले में जिन 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है दुर्गेश, क्या पुलिस ने इनमें से किसी को हिरासत में भी लिया है?
जी आपको अभी जानकारी दे दें कि पुलिस से जब बात की गई, जानकारी चाही गई, तो बताया गया कि मुकदमा लिख दिया गया है, आगे की कार्यवाही प्रचलित है। हिरासत में लेने की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है और ना ही पुलिस ने कुछ इस विषय में बताया है। वो शायद अभी कुछ खोलने के मूड में नहीं है। जी बिल्कुल। तो 31 मई यानी कि शनिवार को रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरैया महमूदपुर के सेथराम में भारी बवाल हुआ था और ग्रामीणों का आरोप था कि जो मंदिर की जमीन है उसके पास में शमशान घाट प्रधान द्वारा बनाया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध भी किया था और प्रधान पर यह भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने झूठ बोला कि वहां पर बारात घर बनाया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने रातों रात वहां पर मंदिर के पास वाली जमीन पे बालाजी की मूर्ति भी स्थापित कर दी थी। और ग्रामीणों का यह आरोप है कि नायब तहसीलदार सहित जो राजस्व की टीम पहुंची थी महमूदाबाद तहसील से, उसमें नायब तहसीलदार राकेश कुमार ने बालाजी की मूर्ति को बेलचे और फावड़े से हटा दिया था, ऐसा आरोप लगाया था। जिसके बाद भारी बवाल हुआ, लाठी डंडे तक चले। लाठी डंडों से ग्रामीणों ने जो है नायब तहसीलदार राकेश कुमार, प्रधान राधेलाल चौहान के साथ जो वहां पर राजस्व टीम थी, लेखपाल थे, उनकी पिटाई भी कर दी थी। फिर मौके पर एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह भी पहुंचे थे, मामले को शांत कराया था और तहसीलदार जो हैं महमूदाबाद के उन्होंने और जो एएसपी पहुंचे थे साउथ दुर्गेश कुमार सिंह, उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर बीच बराव कराया, समझौता कराया कि अब जो है मंदिर के पास की जमीन पर शमशान घाट नहीं बनेगा। कार को भी रुकवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और इसमें जो है जो कार्रवाई अगर देखी जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी, जिस तरह का यह हंगामा और विवाद हुआ था। और आज पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला। उप निरीक्षक छोटेलाल जो कि रामपुर मथुरा थाना में तैनात हैं, उनकी तहरीर पर 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 15 से 20 अज्ञात लोग भी हैं, जिनमें आपको बताएं संजय गिरी, अरविंद गिरी, शिवपूजन, सुनील गिरी, अनिल गिरी, विद्या गिरी, विकास, रोहित और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा, फसाद, मारपीट, सरकारी काम में बाधा सहित 16 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं 16 धाराओं में यह मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है और गांव में अभी भी तनाव का माहौल है। इस बीच जो जानकारी निकलकर ये आ रही सामने कि दूसरे पक्ष की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है पुलिस को। इस मामले में पुलिस ने अभी कोई जानकारी आगे नहीं दी है कि जिन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज है उनको हिरासत में लिया गया है कि नहीं। फिलहाल ये बड़ी खबर है, 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और तनाव भी व्याप्त है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।